नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। इतिहास में पाठ 4 का इस्लाम का उदय और विस्तार जो हम समझ रहे हैं 750 से 1200 ईस्वी तक के बीच का समय है। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा है उसमें 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ा और फिर चारों खलीफाओं का अंत और मुआविया जो है शासक के रूप में आता है और वह उमैयद वंश की स्थापना है वो जो है अरबी क्षेत्र में करता है। तो उमैयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण हम अध्ययन करेंगे इस बिंदु के अंदर। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई। ठीक है, यानी पहले जो खिलाफत जो थी मदीना के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि ये मदीना से हट गई या इसका जो है साम्राज्य या विस्तार है वो बहुत अधिक बढ़ गया और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। राजतंत्र यानी शासक के रूप में आ गई। यानी पहले जो मोहम्मद पैगंबर थे और उनके समय में मदीना का महत्व है वो अधिक बढ़ गया था। यहाँ पे जो खिलाफत नामक जो संस्था जो हुई थी जिसमें राजनीतिक जो है बहुमत के आधार पर किसी एक को खलीफा चुना जाता था और वो जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था या सेवक होता था। लेकिन अब जब जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होता चला गया वैसे वैसे सत्तावादी राजतंत्र है वो आ गया, यानी राजा निरंकुश होता चला गया, शासक निरंकुश होता चला गया। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो जाए। उम्मा यानी जो खलीफा के प्रति जो वफादार आस्तिक जो लोग हुआ करते थे उनको उम्मा कहा जाता था और उन्होंने ये प्रयास किया कि जो है उनके आस्तिक या उनके प्रति वफादार लोग हैं वो हमेशा बने रहे। पहले उमैयद खलीफा जिसका नाम था मुआविया, जिसने अली को हराकर जो है उमैयद वंश की स्थापना की थी, चौथा खलीफा अली और उसका नाम था मुआविया। ठीक है, इसने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य जो प्राचीन यूनानी जो साम्राज्य था, रोम का जो साम्राज्य था, उसके आधार पर उन्होंने कई चीज़ों को उसने नया नवीनीकरण किया। अपने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी उसने प्रारंभ की। वंशगत यानी जो है सत्ता है वो उस उत्तराधिकारी को मिलेगी। यहाँ पे खलीफा ही नहीं है कि जनता उसे चुनेगी और फिर वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, बल्कि उसका जो पुत्र जो या उसका संतान जो होगी वो वारिस के रूप में जो है शासक बनेगी। आने वाली खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन है वो अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी जो बाद में अब्बासी आए थे 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यवादी शक्ति है वो बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। यानी अब इस्लाम के आधार पर नहीं बल्कि कई लोग अन्य सैनिक लोग भी इसके अंदर शामिल थे और ख़ास तौर से सीरियाई सैनिक इसमें शामिल थे और वो अपने खलीफा के प्रति वफादार थे, जिसके कारण उसका संगठन है वो मजबूती के साथ चल रहा था। और इस प्रकार से प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उदारता जिसमें ईसाई सलाहकार, क्योंकि बहुत सारे अब बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर है वो अधिकतर ईसाई लोग थे और जरतुस्त लोग भी थे, तो जो यहाँ पर इस प्रशासनिक ढांचे के अंदर ईसाई लोग भी शामिल थे और जरतुस्त भी शामिल थे और जिनको विभिन्न कार्यभार है या अधिकारी जो इसमें शामिल थे। लेकिन इस्लाम उमैयद शासन की वैधता प्रदान करता रहा। यानी यहाँ पे अधिकारी तो कई हैं और इनको अधिकार भी मिले हुए हैं, चाहे वो ईसाई हो जरतुस्त हो, लेकिन फिर भी इस्लाम के रूप में उमैयद शासन है, इस्लाम को विशेष दर्जा है वो देता रहा, इस्लाम को ही वो मुख्य मान्यता देता रहा। उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे, यानी एकता की भावना, और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। यानी धर्म की जो पराकाष्ठा रही और ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं विद्रोह अगर पनपे भी है तो उन्होंने एक सूत्र में बंद कर उन विद्रोह को दबा लिया इस्लाम के नाम पर, एकता के नाम पर। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अरब का जो सामाजिक रुतबा था, खान पान, रीति रिवाज और इसके साथ ही उनका पहनावा, तो उन्होंने वो पहचान है वो बनाए रखी कालांतर में भी। अब्द अल मलिक
और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ये खलीफा ही है बाद का, ठीक है, और इसने अपनी पहचान है इस आधार पे बनाए रखी। इस्लाम और अरब दोनों की पहचान है वो बनाए रखी। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपने वे अरबी प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। उसने एक तो अपने प्रशासन में अरबी भाषा को विशेष दर्जा या विशेष महत्व है उसने दिया है। इसके अलावा इस्लामी सिक्के उसने जारी किए हैं, कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में या इस्लाम की भावना को प्रबल करने के लिए उसने इस्लामिक सिक्के हैं वो जारी किए हैं। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्के, जिसमें दिनारियस और द्राखमा की अनुकृतियाँ थे। यानी वहाँ पे जो सिक्के चल रहे थे खिलाफत के अंदर वो रोमन और जो है ईरानी सिक्के थे। जो है रोमन सिक्का तो दिनारियस जो अगस्टस के द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया था वो, और द्राखमा जो ईरान का सिक्का था और उन्हीं की कॉपी थी या प्रतिकृतियाँ या अनुकृतियाँ, यानी उन्हीं के जैसे थे और वही चल रहे थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह होते थे, ठीक है। और यूनानी और पहलवी ईरानी भाषा में लेख भी अंकित थे। इन चिन्हों को अब हटा दिया अब्द अल मलिक के द्वारा। उसने नए सिक्के जारी किए और उन्होंने जो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के जो सशानी के वंश के जो सिक्के थे उनको हटा दिया और सिक्कों पे अब अरबी भाषा में लिखा गया। उसने अरबी भाषा को विशेष महत्व दिया, उसे साम्राज्य की विशेष भाषा बनाया और साथ में अब सिक्के भी अरबी भाषा में ढाले गए और उसके अंदर अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवा कर इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान उसने दिया है। डोम ऑफ रॉक जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्मारक जो है वो डोम ऑफ रॉक है। इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए ये जो क्या है, पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित ये चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का ये सबसे बड़ा जो है नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की और रात्रि यात्रा, जिसे मिराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका प्रश्न भी बनता है कि मिराज क्या है, तो पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की और यात्रा को मिराज कहा जाता है। तो ये स्मारक का नाम है वो मिराज से जुड़ गया या रात्रि की यात्रा से जुड़ गया। ये इसका रहस्यमयी महत्व माना जाता है, ठीक है। तो ये डोम ऑफ रॉक है जो कि अब्द अल मलिक के द्वारा बनाया गया था, जिसमें इसका गुंबद है वो विशिष्ट सुंदर जो है अनुकृति के रूप में माना गया है। तो इसे ध्यान रखना है आपको। फिर अब्द अल मलिक के द्वारा सिक्कों में कुछ सुधार किए गए, कुछ चेंजेज किए गए। वो सिक्कों के सुधार के बारे में हम समझते हैं। देखिए कि क्या सुधार किए गए। नीचे दिखाए गए सिक्कों से ये पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आए। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया कि लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए हैं, जो कि वहाँ की सामाजिक दशा को बताते हैं या बताया है। और कहीं ना कहीं अब्द अल मलिक ने जो अरबी समाज की मान्यता को बनाए रखा है। अरबी भाषा को उसने महत्व दिया है। अपने कपड़ों में भी अपने समाज अरबी जो है समाज के कपड़े ही उसे पहने हुए दिखाया गया है। साथ में उसने लंबी दाढ़ी भी रख रखी है। उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली है उसमें ये पहली है। अपने में ये खास भी है क्योंकि बाद में शिल्प और कला में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा था, कि बाद में इसमें चेंज आने लग गए। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार और उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। यानी उसने राज्य में अधिक से अधिक धन और आर्थिक व्यवस्था को कैसे समृद्ध बनाया जाए, व्यापार वाणिज्य को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, वो ऊपर उसने विशेष ध्यान दिया था। इसके अलावा मुद्रा में सुधार करने हेतु उसने अरबी सिक्कों का प्रचलन है वो किया था। अब्द अल मलिक की मुद्रा या सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक उसके सिक्के हैं वो ढाले जाते रहे। देखिए हम सिक्कों को भी देख लेते हैं। ये जो सिक्का है वो बाइजेंटाइन
का सोने का बना हुआ सॉलिडस सिक्का है, जिसमें सम्राट हेराक्लियस और उसके 2 पुत्रों को इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, हेराक्लियस और उसके 2 पुत्र हैं। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य, कॉन्स्टेंटाइन के बाद जो हेराक्लियस आया है उसके सिक्के हैं। ये सॉलिडस सिक्का है। फिर दूसरा है ये अरबी अब्द अल मलिक का सिक्का है, जिसमें उससे पारंपरिक वेशभूषा में जो है दिखाया गया है। और ये सोने का दिनार है जो अरब में ढाला गया था और उसे अरबी जो है लहजे में अरबी कपड़ों में दिखाया गया है। लंबी दाढ़ी के रूप में उसका वर्चस्व है वो दिखाया गया है। तीसरा जो सिक्का है वो बदला हुआ दिनार है। इस पर केवल लिखावट मिलती है। यहाँ पे शब्द साफ नहीं है तो आप समझिए यहाँ केवल लिखावट मिलती है। ये सिर्फ यहाँ देखे जाए तो यहाँ पे सिर्फ लिखावट ही लिखी गई है। इस पर कालीमा लगी हुई है। ये डार्क तरीके से इसको दिखाया गया है। और इसके पीछे ये मान्यता है कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है। ये अल्लाह ही एकमात्र है और वही खुदा है, वही सब शक्तिमान है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। शरीक यानी उसकी बराबरी अल्लाह की कोई नहीं कर सकता है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि बाद के सिक्के जो ढाले गए हैं उसमें प्राणी के स्वरूप को नहीं डाला गया। मनुष्य इस तरह की आकृतियाँ हैं वो नहीं बनाई गई, उसमें सिर्फ इस प्रकार की आकृतियाँ हैं वो बनाई गई है, लिखावट है वो बनाई गई है, या फिर किसी न किसी प्रकार का जो है डिज़ाइन बनाई गई है, लेकिन इस प्रकार के नहीं बनाए गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।